बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पावर 99 से स्पोर्ट्स मॉडर्न के साथ मोहसिन अली हाजिर खिदमत है। और आज हमने सोचा है, खैर वजह है कि हमने सोचा जनाब पाकिस्तान की टीम जो है न्यूजीलैंड के टूर पे चली गई है, और क्यों गई है, क्या करेगी, किस तरह करेगी। इससे पहले कि टीम वहाँ पहुँचती, पहले ही जनाब वहाँ से आगे आके कुछ लोगों ने, कुछ प्लेयर्स और ऑफिशियल्स ने वहाँ के जो SOPs हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उसकी खिलाफ वर्जी की और कुछ लोग पॉजिटिव आ गए। फिर हमारे कुछ नादान दोस्तों ने पूरे सिस्टम पे ही जनाब उंगलियां उठा दी कि जी मेडिकल में ये होता है, वो होता है। इस तरह की बातें मुल्क के लिए मज़ीद बदनामी का होता है। आपको ये कहना चाहिए था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसमें चार्टर्ड फ़्लाइट करा देता, कमर्शियल फ़्लाइट में ना भेजता तो ज़्यादा अच्छा ना होता, जैसे हमने इंग्लैंड में देखा था। खैर, इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। और आज मैंने सोचा है कि इस फील्ड के लोगों को बुलाया जाए बजाय प्लेयर्स के या दूसरों को। वो तो वही बात करेंगे कि बोर्ड के हक में करेंगे या बोल नहीं सकेंगे। तो हमने आज चुने हैं जी के दो सीनियर मोस्ट लोगों को। एक तो बहुत सीनियर हैं, एक दूसरे भी काफ़ी माशाल्लाह अपना नाम बना रहे हैं स्पोर्ट्स की फील्ड में। मेरे साथ जी मौजूद हैं, एक दफ़ा पहले भी बुलाया था, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं नासिर अब्बास नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है मुस्तफ़ा साहब? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं, खैरियत से? बिल्कुल खैरियत जनाब। तैयार हैं आप? बिल्कुल जनाब। और इनके साथ मौजूद हैं जी यंग डायनेमिक हैं और बड़ी तेज़ी से माशाल्लाह अच्छा नाम बना रहे हैं अपना, खुर्रम शहजाद अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मोहसिन भाई, थैंक यू। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल। मैंने कहा यार आपकी एक्सपर्टीज़ है, एक बूढ़ा और एक जवान हो तो दो बूढ़ों को एक जवान लेके चलेगा। नकवी साहब, अभी आपने देखा कि अभी पीछे जिम्बाब्वे की टीम आई, आपने पिंडी स्टेडियम में दोनों ने कवर किया। फिर उम्मीद हुई चलें जैसे भी थी, अच्छा कॉन्टेस्ट हमने वनडे में देखा, T20 में आपने ओवरवेलमिंगली उनको हरा दिया। फिर पाकिस्तान की टीम जो है जनाब न्यूजीलैंड के लिए अनाउंस हुई। कुछ सरप्राइजेस थे, कुछ ऐसे नाम थे जो नहीं थे, लेकिन न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गई। अभी रवाना होके पहुंची नहीं तो साथ ही जनाब कोविड-19 के केसेस सरफेस हो गए। आप क्या समझते हैं एज ए सीनियर आदमी, आपने बड़ा PCB के इवेंट्स को कवर किया है, सारा देखा है, कहाँ पे आपको लगता है किसकी गलती हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहसिन भाई, सबसे पहले तो पावर 99 का शुक्रिया कि एक दफ़ा फिर आपने मुझे मदऊ किया है। बात यह है कि जब यहाँ से गए हैं तो तमाम खिलाड़ियों के टेस्ट हुए और आपने देखा कि फ़खर ज़मान का बुखार सिर्फ उसको हुआ और उसके हालांकि जो नतीजा आया था वो नेगेटिव था, ठीक है, उसके बावजूद उसको नहीं भिजवाया गया। ठीक। जितने भी खिलाड़ी हैं उनके टेस्ट लिए गए, वो नेगेटिव आए, तब उनको भिजवाया गया। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि इसमें नाकामी किसकी है? क्या ये जो हमारे महकमा सेहत है या जो ये टेस्ट करते हैं, क्या वाकई वो सही कर रहे हैं या नहीं? अब जो खबरें आ रही हैं कि वहाँ 6 पाकिस्तानी खिलाड़ियों के मुस्बत आ गए हैं। अगर यहाँ से तमाम नेगेटिव गए थे खिलाड़ी रिज़ल्ट लेकर अपने अपने, तो क्या वजह है कि 6 खिलाड़ियों का पॉजिटिव आ गया? हमें ये सोचना है कि हमारे जो टेस्ट होते हैं अब उस पर भी सवालिया निशान उठने लगा है कि अगर यहाँ पे टेस्ट नेगेटिव हैं तो न्यूजीलैंड जाके वो मुस्बत हो जाते हैं। क्यों? ये वजह क्या है? इसमें क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोई खामी है या जो ये टेस्ट करते हैं उनकी तरफ से कोई है? ये ज़रूर देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ खिलाड़ियों का मसला नहीं, मुल्क की बदनामी होती है। अच्छा नकवी साहब, इस पे एक सवाल उठता है कि इसी सिस्टम से देखें, कमज़ोरियां तो हो सकती हैं, सिस्टम में फ्लॉज भी हो सकते हैं, लेकिन पूरे सिस्टम को चैलेंज कर देना। देखिए, यही सिस्टम से, इन्हीं टेस्टों से आप इंग्लैंड गए थे। उसमें फ़र्क सिर्फ यह था कि उन्होंने चार्टर्ड फ्लाइट भेजी थी, इंग्लैंड बोर्ड ने, ECB ने उसका खर्चा उठाया था। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब भेजने थे तो इन्होंने पैसे बचा लिए, कमर्शियल फ्लाइट। देखे ना, कई मुसाफिर उतरे, कई स्टेशनों पे आप गए, तो क्या पता इंसान, देखो ना, जिंदगी और मौत, बीमारी, दुख, तकलीफ ये कोई बता के थोड़ी आती है कि मैंने आना है आपके पास। तो बजाय इसके कि हम इस सिस्टम पूरे देखें, यही रमीज़ राजा ने किया, यही शोएब अख्तर ने कर दिया, तो क्या हम पूरे सिस्टम को जो है, जैसे वो PIA के पायलट्स का आपने खुद वो सारा कवर किया, आपने देखा पूरी दुनिया में PIA के फ़्लाइटें बैन हो गई, हमारे पायलट्स की डिग्रियों का कितना मसला। ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान चलने चाहिए। बात ये, आपकी बात ये बिल्कुल दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है कि हमें चार्टर फ्लाइट पे ले जाना चाहिए था। इसमें ये हो सकता है, बिल्कुल मैं इसमें
आपकी बात से एग्री करता हूँ कि रास्ते में मुसाफिरों से मेल जोल या कहीं पासपोर्ट की चेकिंग या कुछ हो सकता है, उस वजह से पॉजिटिव आए। अगर हमारी ये फ़्लाइट स्पेशल फ़्लाइट होती तो मेरा ख्याल है कि इससे बचा जा सकता था, लेकिन मेरा अभी तक ज़हन उसी पे अटका हुआ है कि क्या हमारे जो टेस्ट होते हैं ये 100% सही है नहीं या होते, गलत है? 100% कहीं भी नहीं होते नकवी साहब। मैं खुद इस आप बिल्कुल मामले से आपने गुजर चुका हूँ, भुगता है कि मेरा आ गया था जनाब जी उसमें सस्पेक्टेड, लेकिन जब 2 करवाए सरकारी से तो वो रिजल्ट माशाल्लाह मुझे आज तक नहीं मिले, और जो मैंने प्राइवेट लेबॉर्टरी से कराया वो नेगेटिव आ गया। यानी ये इस सरकारी सिस्टम में तो, लेकिन देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सरकारी अस्पतालों में तो नहीं कराता ना, इन्होंने तो बकायदा हायर की भी होती हैं। बिल्कुल। लेकिन देखिए नकवी साहब, बीइंग ए सीनियर जर्नलिस्ट, आप इतने अरसे से कवर कर रहे हैं, दुनिया भर में गए हैं, आपने सीरीज़ कवर की हैं, बहुत जगह गए हैं, PSL कवर की हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि बजाय इसके कि थोड़े से, देखें ना, ज़ाहिर बात है ख़र्चा ज़्यादा होता, लेकिन ये जो आपने अभी दावा किया था कुछ दिन पहले CEO साहब ने कि हमने 3 अरब से ज़्यादा बचाया, तो क्या फ़ायदा उस 3 अरब का जब आपने अपने मुल्क के बेहतरीन, देखिए ये तो क्रीम है ना आपकी जिन्होंने आपने भेजनी, तो क्या फ़र्क पड़ता अगर अब आप मुसाफिरों से जब इंटरेक्शन करेंगे, इमामुल हक वीडियोस बना रहे हैं, PCB वाले खुद उसको शेयर करेंगे, ये मजाक तो नहीं है। देखें कोरोना एक हकीकत है, ये कोई मजाक तो नहीं है कि आप रिस्क ले रहे हैं। बात ये है मोहसिन भाई अगर ये फ्लाइट स्पेशल तैयारे के चार्टर कर लेते तो कितने पैसे खर्च होने थे। उसमें एक सबसे जो बड़ी बात है ना, मुल्क की बदनामी नहीं होती। इसमें हर बंदा क्वेश्चन कर रहा है, हमें शर्मिंदगी हो रही है। उसमें अगर पैसे खर्च हो जाते तो हमारे मुल्क पे, हमारे खिलाड़ियों पे उंगली ना उठती। सही बात है। अब उस पैसे को बचाने की खातिर मुख्तलिफ सवालात उठ रहे हैं, बदनामी मुल्क की हो रही है कि इन्होंने पता नहीं क्या कैसे टेस्ट करवाए भी हैं या नहीं, अब दोबारा वहाँ सब के टेस्ट हो रहे हैं। ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। इसमें PCB के चेयरमैन को चाहिए कि इसकी बाकायदा इंक्वायरी करवाए कि ये जो टेस्ट हुए हैं सही हुए हैं या गलत। अगर रास्ते में लोगों ने मिलाप किया, किसी के साथ मिले हैं या कोई बातचीत की है या बैठे गपशप लगाई है, हाथ मिलाया, तो उनको पहले यहाँ से तैयार करके भेजना चाहिए। चेयरमैन PCB से पहले पैटर्न साहब ना पूछें कि आपने मुल्क के प्लेयरों को ये क्या कर दिया, आपने कमर्शियल फ्लाइट पे क्यों भेज दिया। भाई इख्तियार तो चेयरमैन का है, लेकिन पैटर्न भी उसके बाद ही तो सारा इख्तियार है। बिल्कुल इख्तियार है। अब उनको भी ये सोचना चाहिए कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि मैंने इतने अरब बचाए हैं, तो मुल्क की इज्जत के लिए उसमें से चंद करोड़ अगर खर्च हो भी जाते, करोड़ कहाँ लगते नकवी साहब, थोड़े से पैसे लगते, लग जाते जब इनके TDS पे इतने पैसे। खुर्रम साहब बात ये है कि जब टीम में जाती हैं, देखें ये प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी तो वहाँ होटल में भी हुई है। पहले तो जब टूर इंटरनरी आती है उसमें सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, आपने कहाँ जाना है, किधर ठहरना है, कहाँ प्रैक्टिस करनी है, कौन सा होटल है, कौन से कमरे हैं। फिर वहाँ आपका जो पूरा एक स्टाफ, आपने कोई 60 के करीब लोग भेजे हैं, 20-22 आपने ऑफिशियल्स भी भेज दी हैं, तो उन ऑफिशियल्स का क्या काम होता है खुर्रम साहब, ज़रा ये तो बताएं। जी मोहसिन भाई, बात ये है, ये जो इनको लेक्चर दिए जाते हैं जाने से पहले तो उनके सस्पेक्टेड लेक्चर्स ही हैं कि उन्होंने लेक्चर्स में इनको क्या बताया है कि वहाब रियाज सारी टीम को इकट्ठा करके वहाँ जाकर सेल्फी बना रहा है, तो कोरोना तो ऑलरेडी उनको होना है। देखिए यहाँ से जहाँ तक बात है, उन्होंने यहाँ से उनको क्लियर भेजा है, और कोरोना एक ऐसी चीज़ है कि वो तो किसी टाइम भी हो सकता है बंदे को, बीमारी है ना, बीमारी है। वहाँ जाके सारे आपस में घुल मिल गए हैं, लेकिन हमें जो सोर्सेज से इतला मिली है वो ये है कि वो पार्टीज पे गए हैं, वो बाहर निकले हैं वहाँ से, उनको कोरोना हुआ है। उसके बाद न्यूजीलैंड की जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इनको वार्निंग दी है कि आप लोगों अगर बाज ना आए तो सब के सब आप लोग यहाँ से वापस जाओ। अब ये देखें, एक किस्म का एक पूरी दुनिया के अंदर कोविड-19 आया हुआ है। पाकिस्तान की टीम का शुक्रिया अदा करने की बजाय न्यूजीलैंड की टीम इनको कह रही है कि अगर दोबारा कोई केस हुआ तो आप सब लोग बोरिया बिस्तरा उठाएं और यहाँ से भागें। ये तो बड़ी बेइज्जती होगी हमारे मुल्क की। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे ऑफिशियल साथ गए हुए हैं, जो मैनेजमेंट साथ गई हुई है, वो क्या कर रही है, इनको भेज दिया इन्होंने कमर्शियल फ्लाइट के ऊपर, खुद गए होंगे बिजनेस क्लास में, तो 3.5 अरब रुपया जो उन्होंने इकट्ठा किया है, उसको किस काम के लिए इकट्ठा किया है कि अपने मुल्क की वो बेइज्जती करवा दें। अब पूरी दुनिया हंस रही है, इंडिया हमारा राइवल है बहुत बड़ा, उनका आप सोशल मीडिया पे देखें पूरी कंपेन चल रही है कि हमारे खिलाड़ी तो अनपढ़ हैं ही। तो मेरा ख्याल है जो इनको पढ़ा रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, उनकी डिग्रियां भी चेक होनी चाहिए भाई, वो क्या पढ़ा रहे हैं इनको। खुर्रम साहब, बजाय इसके कि हम न्यूजीलैंड के देखें, न्यूजीलैंड ने ऑलमोस्ट कोरोना फ्री किया हुआ है न्यूजीलैंड को, ठीक है ना,
तो जब आप किसी मुल्क में आप भी गए हैं, आपने PSL भी कवर किया है, दुबई गए, हर जगह गए, तो क्या आप वहाँ जाके कहते हैं नहीं मैं पाकिस्तानी कानून यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा? नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। डू एज द रोमन्स, जहाँ पर आप जाएंगे उनका रूल्स आपको फॉलो करने हैं। ठीक हो गया। तो उनको तो अगर उन्होंने आपको ये कहा है हजूरे वाला कि हमारे मुल्क में एक बीमारी नहीं है, तो क्या उन्होंने गलत कहा है? आपकी शान में गुस्ताखी की है? उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। मेरे कहने का मकसद ये है कि हमारे मुल्क की बेइज्जती हुई है। नहीं, बेइज्जती तो जिन्होंने, देखें शोएब अख्तर साहब ने भी कल बड़ा अजीबोगरीब, देखें इंसान को रियलिस्टिक होना चाहिए, सच को जो है ना वो सुनना भी चाहिए और बर्दाश्त भी करना चाहिए। हम खुद मौका दे रहे हैं ना, दुनिया को हमने खुद मौका दे दिया है ना बात करने का। आप किसी को ब्लेम करने से पहले अपने घर को ठीक करें। बिल्कुल भाई, अगर आप वहां गए हैं, उन्होंने आपको SOP देखें, टूर इंटरनरी में फिर कहता हूं, जब होटल्स मुख्तलिफ थे, इन्होंने कोई क्वेश्चनिंग की है क्या? PCB ने उनसे कहा नहीं इनको एक होटल दो? क्यों नहीं कहा? अच्छा, जब दूसरी मुख्तलिफ जगहें हो गई तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंश्योर किया वो जो सिक्योरिटी का पूरा आपका अमला जाता है, क्या वो सिर्फ TADA लेने जाता है? क्या उन्होंने इंश्योर किया कि प्लेयर्स उस SOP को फॉलो करें जो न्यूजीलैंड की है? बिल्कुल नहीं किया। कोई इजाजत हम अपने मुल्क में किसी को इजाजत देंगे वो आए हम पे अपने कानून मुसलत करे? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो फिर हमें भी करना चाहिए था। बिल्कुल, वो राइट है, उनका राइट है। अभी ये हो गया। अभी मुझे ये बताएं, पाकिस्तान की देखें, अब पाकिस्तान की टीम वहां चलेगी, ठीक है, बीमारी है, दोबारा टेस्ट होंगे, अल्लाह करेगा, पहले भी होता है, हमने देखा है, क्योंकि प्लेयर्स की जो इम्यूनिटी सिस्टम में बड़ा स्ट्रांग होता है। ये हो गया। आप क्या समझते हैं कि इस तरह किसी को क्वेश्चन करना चाहिए कि जनाब आप हमें ये क्या, वर्ल्ड चैंपियंस अगर आप हैं तो उसका मतलब है आप कानून से बालातर हैं? कोई भी कानून से बालातर नहीं है। उनके मुल्क में एक बीमारी नहीं है, आपकी वजह से पूरी आबादी वहाँ की मुतासर होने का खदशा है। मैं तो समझता हूँ उन्होंने फिर भी लिहाज किया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप भागी जाए यहाँ से, उन्होंने कहा कि आप अगर दोबारा केस हुआ आपको हम वार्निंग दे रहे हैं। उन्होंने कहा SOPs की खिलाफवर्जी। केस तो उन्होंने कहा ही, केस में तो किसी का कंट्रोल नहीं है ना। केस में जो 6 बंदे हो गए हैं, 7वां ना हो, इसको मैं केस कहता हूं। अच्छा खुर्रम साहब, टीम चली गई आपकी, चलें जो भी है, कोविड का जो भी केस सरफेस हुआ है, क्या नहीं चाहिए था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो खुद से इसके ऊपर करते, बजाय ये यहाँ सोए रहते, फिर कॉल्स लीक हो जाती हैं CEO साहब की। तो ये हो क्या रहा है वैसे ये क्रिकेट बोर्ड? देखिए, जब से आपने बाहर से लोग ला के क्रिकेट बोर्ड पे बिठाए हैं, तब से एक बर्बादी आई हुई है इस मुल्क के अंदर क्रिकेट का। पहले तो आप देखें, खान साहब की जब गवर्नमेंट आई तो सारे जो जितने भी खिलाड़ी थे उन्होंने बंगले डाले। एक खिलाड़ी आ गया है, खिलाड़ी का ख्याल करेगा। वो खिलाड़ी साहब ऐसे आए, हज़ारों के तादाद में डिपार्टमेंट बंद कर दिए, खिलाड़ी पर रोजगार कर दिए, रीजन छोटे कर दिए, आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर सारा चेंज करके रख दिया। आप देखें, आप बंदा एक बार से ले आए हैं, वो UK की आबादी है 2-2.5 करोड़, हम 25 करोड़ का मुल्क है, हमारा बड़ा मुल्क है, 7.5 लाख मुरबा किलोमीटर हमारा रकबा है, वहाँ पर वो लॉ एम्प्लॉय नहीं हो सकते। अब वो लेके वहाँ से सिस्टम अपना आए हैं, यहाँ पर उन्होंने वो सिस्टम लगा दिया है। खिलाड़ी बेचारे, कोई दल सेमिया बेच रहा है, किसी ने छोलों की रेडी लगाई हुई है, ठीक है। जब भी अभी एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान का बड़ा नाम है, वो कह रहे थे कि अभी तक पाकिस्तान दुनिया में कैसे मुकाबला करेगा कि फर्स्ट क्लास के मैचेस के दौरान शापरों में दाल लेके आ रहे हैं जी। खिलाड़ी के पास है ही कुछ नहीं, वो क्या करेगा? जब से ये आपने इम्पोर्टेड लाए हैं, फसली बटेरे हैं, ये तबाह करेंगे, ये भाग जाएंगे। तो आपके तो PM साहब ने कहा था ना बाहर से लोग आके नौकरियां करेंगे, अंदर वाले ये नहीं बताया था इन्हें हम फारिग करेंगे। बस यही तो अलमिया है ना, वो आए हैं नौकरियां कर रहे हैं, नौकरियां नहीं कर रहे हैं, वो याशियां कर रहे हैं। जिस बंदे को कभी किसी ने 5 लाख तनख्वाह नहीं दी, वो आराम से बाहर से आता है 50-50 लाख 35-35 लाख रुपए तनख्वाह लेके लूटता है, और जब कश्ती डूबती है वो किसी और कश्ती में बैठ के निकल जाता है। यही होता आ रहा है इस मुल्क के अंदर, इसलिए चेंज नहीं हो रहा। सही है। नकवी साहब, अभी आपकी टीम तो चली गई है, छोड़ें नेगेटिविटी, हम तो नेगेटिविटी पे बिलीव ही नहीं करते, जो टीम बनाएगी। आप क्या समझते हैं बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाना? अभी आपने स्पेशली जो पिंडी स्टेडियम में मैचेस कवर, चाहे जिम्बाब्वे थी, तो आपने क्या देखा, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? क्या आप समझते हैं वो तैयार है तीनों फॉर्मेट का, या जल्दबाजी की है? अभी अजहर अली को थोड़ा सा और मौका देना चाहिए था और इसको कंटिन्यू करना चाहिए था? मेरा जहाँ तक अपना ख्याल है ना जी, कि अभी बाबर आजम को टेस्ट की कप्तानी नहीं देनी चाहिए थी। सही है। जैसे वो खेल रहा है ना, जब उस पे बोझ आएगा ना, तो वो कारकर्दगी अपनी उस तरह नहीं दिखा सकेगा जिस तरह दिखा रहा है, क्योंकि ज़्यादा वजन डालने से हमेशा बंदा डूबता है। मरहलावार इसको लेकर चलना था, अभी वनडे T20 के उसको लेकर चलना था, अभी अजहर अली को कप्तान रखना था। उसके बाद देखते जब ये आगे जिस तरह ये बैटिंग कर रहा है बाबर आजम, इसका तसलसल कायम रहता, उसके बाद मरहलावार उसको आगे ये अब वो
बेशक अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन बेजा किसी पे बोझ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जब सख्त फैसले करने पड़ते हैं ना, फिर बंदे की कारकर्दगी अपनी मुतासर होती है। आप खुद भी क्रिकेटर हैं, आपने देखा होगा कि जब किसी जिम्मेदारी पे बंदा जाए तो उसकी वो कारकर्दगी नहीं रहती, वो और सोचों में गुम हो जाता है। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि उसको फिलहाल टेस्ट की कप्तानी नहीं देना चाहिए थी, बाकी दो फॉर्मेट पे। अच्छा, मिसबाहुल हक साहब ने जब चीफ सेलेक्टर भी थे, हेड कोच भी थे, बैटिंग कंसल्टेंट भी थे, अभी फिर इन्होंने एक फिर फौज लगाई है, न्यूजीलैंड भेज दी। हमने जिम्बाब्वे की सीरीज़ में, क्योंकि आपने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया, हमने जिम्बाब्वे की सीरीज़ में कुछ पाया है या कुछ खोया? एज ए सीनियर जर्नलिस्ट आप इसको कैसे देखते हैं? बात यह है कि आपको पता है कि कोविड-19 के बाद ये टीम पाकिस्तान आई जिम्बाब्वे की, जैसे भी हालात थे, शायकीन के बगैर मैचेस हुए, हमारे नौजवान खिलाड़ियों को मौका मिला यहाँ अपनी कारकर्दगी दिखाने का। मैं समझता हूँ कि इन हालात में टीम का आना बेहतर है, लेकिन सवाल वही उठता है कि पीसीबी क्या कर रहा है। अब जिम्बाब्वे के खिलाफ जो कारकर्दगी थी वो आपने भी देखे, मैंने तो सारे मैच वहाँ बैठकर कवर भी किए हैं, एक एक मैच उस पे मैंने बॉल टू बॉल देखा, आपने बॉल टू बॉल देखा भी है, उस पे राइट अप भी लिखा है। सही है। तो बात यह है कि नौजवान खिलाड़ियों के लिए ये सीरीज अच्छी थी, उसको थोड़ा सा सीखने का मौका, कॉन्फिडेंस होता है। अब्दुल्ला शफीक हुआ, हैदर अली हुआ, इस तरह बॉलर हैं हमारे नौजवान, बाबर आजम भी ठीक रहा, बाबर आजम। और अगर हम कहें कि फाइंड जो है उस्मान कादिर था, उस्मान कादिर अब मैन ऑफ द सीरीज भी बन गया। अब उस उस्मान कादिर पे कुछ लोग कह रहे हैं कि जी उस तरह नहीं। अब बात ये होती है कि ये नहीं देखना चाहिए कि 2-3 मैचों में कारकर्दगी, अगर वो नौजवान है इसी तरह कारकर्दगी उसकी डेवलप होगी, कारकर्दगी दिन ब दिन बेहतर होगी। और मैं समझता हूँ कि अब्दुल कादिर ने अपने बेटे को कुछ ना कुछ इतना ज़रूर मुंतकिल किया होगा कि हमने उसके 1-2 खिलाड़ी जो उसने बोल्ड किए हैं वो देखी थी बॉल, हमें लगा था कि इंशाल्लाह वो मुस्तकबिल के लिए बेहतर बॉलर साबित होगा। मैन ऑफ द सीरीज़ का भी उसने अवार्ड हासिल किया। तो 8 विकेटें ली उसने, हाँ, 3 मैचों में। अब बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता ऐसे नौजवानों को आगे लेकर चलना चाहिए, हौसला अफजाई करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि नौजवान खिलाड़ी जो हैं, अब हैदर अली जो है, हैदर अली में एक है कि उसने कहा है कि मैं यूनिस खान से कोशिश करूँगा सीखने की। वो हिटर प्लेयर है, वो जल्दी करता है, अगर वो कॉन्फिडेंस के साथ खेले तो वो बहुत अच्छा बैट्समैन है। इस तरह अब्दुल्ला शफीक वो भी कोशिश करता है, खुशदिल शाह है, उस तरह यानी नौजवान जो खिलाड़ी हैं इनमें सिर्फ कॉन्फिडेंस आ जाए ना तो मेरा नहीं पेशेंस आ जाए, यानी कि हाँ ठीक हो गया। खुर्रम साहब, आप ने टीम देखी जो अनाउंस हुई, अभी आपने पीएसएल के रिमेनिंग मैचेस भी देखे जो कराची में हुए। मोहम्मद आमिर ने बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी है मिसबाह का। आप क्या समझते हैं कि आमिर का वाइट बॉल क्रिकेट में अभी होना चाहिए था, यह ठीक फैसला है मिसबाह का? और असद शफीक का ना होना टेस्ट में, अगर परफॉर्मेंस की बात है तो फिर फ़खर जमान कैसे आ गया? इमामुल हक, जब एक बंदा ना टेस्ट खेलता है ना वो T20 खेलता है, तो वो अगर जा रहा है तो असद शफीक अभी उसने 100 करके भी दिखा दिया आपके प्रीमियर टूर्नामेंट में, काइट ट्रॉफी में। किस तरह देख रहे हैं टीम सिलेक्शन? देखिए मोहसिन भाई, जब से बात अगर है आमिर की, आमिर देखें जुआ खेला उन्होंने 3 खिलाड़ियों ने, 2 पे आप पाबंदी लगा देते हैं, एक को आप बीबा बच्चा बना लेते हैं, उसको 5 साल अकेडमी में ट्रेनिंग भी कराते हैं, उसको वापस भी लेके आते हैं, कितनों को हक मारते हैं। जुनैद खान को आपने वर्ल्ड कप में वापस भेज दिया, इस जुआरी को आपने खिला दिया। मुझे ये बताएं, 5 साल 2015 से लेकर 2020 तक मोहम्मद आमिर ने कितने पंजे मारे हैं? एक भी नहीं। ठीक है, एक तो आपने इस पे एहसान किया, जिस तरह एक कहावत है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। ये जुआरी लोग हैं, इनके अंदर बोर्ड के अंदर इनके बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक्स हैं, ये पैसा कमाते हैं, बोर्ड के बंदों को खिलाते हैं, इनका और कोई सिस्टम नहीं है। मैं समझता हूँ किसी वाले से कोई जगह नहीं बनती, परफॉर्मेंस ही नहीं है तो जगह क्यों बने? तो आप एक हमारा बॉलर था हसन अली, उसको तो कमर की तकलीफ लेके बैठ गई, उसकी कारकर्दगी इससे बेहतर है। अब मोहम्मद आमिर जो है उसकी जगह ना वाइट में बनती है ना टेस्ट में बनती है, कोई जगह उसने रिटायरमेंट दे दी ना, फर्क हो गया वो। ठीक है, अब मैं समझता हूँ उसको कंसिडर करना ही फजूल है। असद शफीक की जगह बनती थी, बहुत अच्छा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, उसको ना लेकर जाना जो हम खुद भी डाउटफुल हैं कि इसकी कुछ समझ नहीं आई। अच्छा, रियलिस्टिकली आप खुद भी क्रिकेट खेलते हैं, रियलिस्टिकली आप समझते हैं न्यूजीलैंड के साथ ये जो टीम हमारी गई है,
अगर चलें, अल्लाह करेगा कोविड शोविड तो ख़त्म हो ही जाएगा इंशाल्लाह, नेगेटिव आ ही जाएंगे इनकी रिपोर्ट्स, तो आप समझते हैं कि मुकाबला होगा। आज हमने देखा वेस्ट इंडीज़ के साथ जो न्यूजीलैंड ने किया, चलें वेस्ट इंडीज़ भी पाकिस्तान की तरह 58 पे कोई आउट नहीं तो 59 पे 5 आउट हो जाते हैं, और फिर वो 172-73 करते हैं, और ये न्यूजीलैंड यूं करके पूरा कर देती है। तो आप समझते हैं कि हमारी टीम जो है वो उनको टक्कर दे सकती है? जी बिल्कुल। देखिए जी, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ दुनिया की दो ऐसी टीमें हैं जो अनप्रिडिक्टेबल होती हैं हर टूर्नामेंट के अंदर। ठीक है। आप देखें, आप के साथ मेरा प्रोग्राम था, हमने किया था, तो मैंने कहा था जी न्यूजीलैंड की टीम वर्ल्ड कप जो अभी लेटेस्ट हुआ है 2019 में, उससे पहले जब 4 टीम्स उन्होंने पूछी एंकर साहब ने, तो मैंने कहा जी न्यूजीलैंड भी है। इसको हमेशा कंसिडर नहीं किया जाता, लेकिन हमेशा सेमीफाइनल खेल जाते हैं। इस बार फाइनल खेला, डार्क हॉर्सेस है ना, डार्क हॉर्सेस हैं। पाकिस्तान की टीम बिल्कुल टफ मैचेस होंगे जी, बिल्कुल जीत सकती है। खिलाड़ी हमारे पास ज्यादा चांस किस में होगा आपका, T20 में या टेस्ट मैचेस में? नहीं, टेस्ट मैचेस में तो मैं बिल्कुल भी नहीं समझता, बहुत मुश्किल है। दोनों टेस्ट गए, टेस्ट नहीं जीत सकते। T20 में पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड को हरा सकती है। अच्छा, आप नहीं समझते जानबूझ के, देखें हैदर अली ने, आप तो खुद पिंडी को क्योंकि करीब रहते हैं, उमर आपके हाथों का बच्चा है, उमर खान की बात कर रहा हूँ जी बिल्कुल, जिसको PSL में मौका ही नहीं दिया जाता, बेचारे को बाहर बिठा देते हैं या ओवर ही नहीं करवाते, एक बॉलर से ओवर ही नहीं करवा। हैदर अली को जानबूझ के ये वन डाउन कर रहे हैं कि ये शर्जील खान को वापस लाना चाहते हैं, या इमाम की या फखर की जगह रखना चाहते हैं टीम में। इसीलिए मैं समझता हूँ कि आपके 3-4 ऐसे खिलाड़ी हैं जो हैदर अली की परफॉर्मेंस की वजह से बड़े अपसेट हैं, और हैदर अली पाकिस्तान का एक ऐसा खिलाड़ी है, पूरा पाकिस्तान का फोकस है बाबर पे, लेकिन मेरा फोकस हैदर अली पे है। ये बाबर से बड़ा बैट्समैन बनेगा, ये पाकिस्तान का रोहित शर्मा साबित होगा। इसके पास हर शॉट है, आप ऑब्जर्व करके देख लें, कोई ऐसी क्रिकेटिंग शॉट नहीं है जो इसके पास नहीं है। स्पिन हो, बहुत बड़ी नाम के साथ आपने जोड़ दिया इसको। ये पाकिस्तान का रोहित शर्मा साबित होगा, देख लें, इसको आप खिलाएं। जैसा पुल कोई नहीं मारता हिटमैन जैसा। ये मारेगा, इसका एक्सपीरियंस देखें। अच्छा। उसको भी देखें। नहीं, हिटमैन का तो देखें, जब वो खेलना शुरू करते हैं तो फिर लोग उनको सिर्फ देखें, वो हम तो क्रिकेटर है ना, तो हम तो देखते हैं जैसे आज़ा की शायरी है, ऐसे बल्ले की शायरी होती है, और वो तो विकेट पे स्टे करना जानते हैं। इनको कौन समझाएगा ये बात? अब चांस की बात है, आप देखें, अब आप चांस तो अब इसको मिल रहे हैं। खुर्रम साहब, आप चांसेस पे नहीं कह सकते, नहीं एक्सपीरियंस खड़ा कैसे होगा वहाँ? होगा कैसे? देखें, आपने पहला मैच इसको खिलाया इंग्लैंड में, 50 कर गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या हुआ? जिम्बाब्वे कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। अच्छा, मसला कोई नहीं, ठीक है। आपने बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कितने मौके दिए हैं, ठीक है, लेकिन वो खिलाड़ी नहीं बन सके। इसको मौका देना। फ़हीम अशरफ हो गया, फ़हीम अशरफ को देख लें, इतना चांस आपने दिया। और जहाँ तक बात है रोहित शर्मा की, देखें वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है जी, ठीक है। 19 के वर्ल्ड कप में हमने देखा 500 मारे हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि तीन ट्रिपल सेंचुरी है उसकी, ठीक है, वनडे के अंदर बहुत मुश्किल काम है। पाकिस्तान का एक फखर है, उसी पे चल रहा है अभी तक, ठीक। अब जिस तरह पाकिस्तान में होता क्या है, एक खिलाड़ी जब अपनी परफॉर्म कर रहा होता, आप एक और खिलाड़ी ले आते हैं, वो परफॉर्मेंस देता है, दूसरे को अपनी जो है गश पड़ जाती है। अब उस्मान कादर को आप लेके आ गए हैं, जेन्युइन स्पिनर है। अब शादाब खान की बीमारी सारी ठीक हो गई है, वो अब उसको टेंशन है। शादाब को जो है ना, वो बैटिंग भी ठीक कर लेता है ना। लेकिन आप सारे ही ऑलराउंडर आपको देखें, इमरान खान का क्या फार्मूला था? इमरान खान का 92 के वर्ल्ड कप में फार्मूला ये था कि 5 स्पेशलिस्ट बैट्समैन, एक ऑलराउंडर, वो की विकेट कीपर ऑलराउंडर, और 5 आपके स्पेशलिस्ट बॉलर। स्पेशलाइजेशन का दौर है, ठीक है। बाकी ये T20 जो हमने फ्रेंचाइज क्रिकेट जब से आई है, ठीक है, क्योंकि उनको पता है 4 ओवर करने हैं, इसमें थोड़ी सी फिटनेस भी हो तो फ़र्क हो जाती है। अभी इस टीम के अंदर आप मुझे ये बताएं कि इमाद वसीम की कौन सी जगह बनती है? नहीं, T20 में तो बनती है यार, वो नंबर 1 पे भी रहा है और बड़ा कंसिस्टेंटली विकेटें लेता है। आपका अगर चीफ सिलेक्टर एक स्टेटमेंट देता है, कहता है जी एक बंदा अनफिट है, मैं फिर भी इसको लेके जा रहा हूँ, पाकिस्तान की देखिए फिटनेस का प्रॉब्लम है, तो नेपोटिज्म है ना। यस, तो आप बताएं फिर नेपोटिज्म में, खुल के बताएं फिर। बिल्कुल ठीक है, फरवरी का दौर पे। अच्छा, इन्होंने हैदर अली की बात की, खुशदिल शाह को भी आपने देखा है, नकवी साहब अभी भी देखा है आपने उन्हें खेलते हुए। आप नहीं समझते, जैसे मैं समझता हूँ खुर्रम की बात किसी हद तक ठीक है, अच्छा प्लेयर है हैदर अली, लेकिन आप इतने बड़े देखिए, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हम बाबर आजम को कोहली के साथ करते हैं, जो नया प्लेयर आता है उसको या तो हम रोहित शर्मा के साथ मिलाते हैं, या स्मिथ के साथ मिलाते हैं, या रूट के साथ मिलाते हैं, या विलियमसन के, या हम उसको शर्मा के साथ मिला देते हैं। ठीक है, बड़े प्लेयर्स को देखना चाहिए, फॉलो भी करना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन यार आप एकदम ही उसको ओवर ना, एक बंदे ने इतने साल परफॉर्म किया होता है तब वो स्टेज पे आता है, ये एक बड़ी वजह नहीं होती कि हम ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं उस पर, इस तरह के जब हम कंपैरिजंस करते हैं? बात ये है मोहसिन भाई,
किसी भी खिलाड़ी, नौजवान खिलाड़ी पे बेजा बोझ नहीं डालना चाहिए या किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसकी फिर कारकर्दगी में वो तसलसल नहीं रहता। ठीक है, प्रेशर ज्यादा आता है। प्रेशर के मैं उस तरह मैंने कारकर्दगी दिखा खुशदिल शाह कैसा लगा आपको? मुझे अच्छा लगा है। हैदर अली सबसे बेहतर मुझे लगा है कि उसका, खुशदिल शाह भी अच्छा लगा। अब्दुल्ला शफीक भी। बात ये है कि मैंने पहले भी कहा है कि जो नौजवान खिलाड़ी है ना, अब जैसे यूनुस खान को उन्होंने 2 साल के लिए बैटिंग कोच बना ही दिया फाइनली। हाँ, अब वो अगर इन नौजवानों को पॉलिश करे, इनको टिप्स दे, और मेरा नहीं ख्याल कि ये कभी नाकाम हो सके, क्योंकि अगर वो इस तरह की कारकर्दगी अभी दिखा रहे हैं और ऐसे खिलाड़ियों से वो सीखेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले वक्त में एक अच्छे बैट्समैन साबित ना हो। अच्छा नकवी साहब, बात यह है कि अभी इन्होंने बात की कि लोग करते हैं, देखें अगर हम अपने पड़ोस में देखें, हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ी बदकिस्मती मैं समझता हूँ, आप दोनों को हक है कि आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, वो ये कि हमारा हर जो साबका प्लेयर है ना, उसको ओहदा चाहिए, उसको पीसीबी में जॉब चाहिए, और वो नेशनल टीम के साथ काम करना चाहता है। यंगस्टर्स के साथ हमारा कोई सुपरस्टार माजी का जो है, और हम अगर पड़ोस में देखें इंडिया ने अपनी क्रिकेट को 10 साल में कहाँ ले गया, क्यों कि राहुल द्रविड़ बच्चों के साथ काम कर रहा है निचले लेवल पे। हमारे यहाँ क्यों नहीं इस तरह होता जी नकवी साहब? आपने देखा होगा कि इस 2 साल में जी के पीरियड में, जब से इमरान खान आया है जी, जो भी कोई साबका क्रिकेटर क्रिकेट बोर्ड पे तनकीद करता है ना, उससे जॉब कोई 1 महीने बाद उसको जॉब मिल जाती है। ठीक हो गया, ये नहीं, ये एक क्राइटेरिया है, बोलना क्राइटेरिया है, बोलना भाई कोई तनकीद करो और नौकरी ले लो। उसमें ये नहीं देखना कि इसका हक बनता है या नहीं, ये देखना चाहिए कि भाई फलां बंदा जो है वो कैसी कारकर्दगी दिखा सकता है, क्या नौजवान खिलाड़ियों को, नौजवान बॉलर को फील्डिंग में जो हमारी कोताहियाँ हैं उसको दूर कर सकता है या नहीं। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि ये इसकी ज़बान बंद कर दी जाए। तनकीद ये भी तो एक तरह की रिश्वत ही है ना। बिल्कुल रिश्वत है। ज़बान बंद करना, नौकरी देकर भाई इतने लाख दूंगा तो आप खामोश हो जाए। अच्छा नकवी साहब, एक तरफ आपने मास्टर कोचेस को 300 से ज्यादा बंदों को घर भेज दिया, दूसरी तरफ आपने नॉन टेक्निकल भाई टेस्ट या वनडे या T20 या काइट ट्रॉफी या फर्स्ट क्लास खेल लेना, ये कोई क्राइटेरिया है कि आपने जनाब कोच लगा दिया उनको और इतनी भारी भारी तनख्वाहों पे? बात वही है जो मैंने पहले की है कि तनकीद से बचने के लिए इनमें तनकीद बर्दाश्त करने का मादा ही नहीं है, ही नहीं है, बिल्कुल मादा नहीं है। भाई अगर आप समझते हैं कि ये बंदा कारकर्दगी नहीं दिखा सकता तो फिर आप चाहे 100 दफ़ा तनकीद करे, आप सिर्फ ये देखें कि टीम को आगे लेकर कौन बंदा चल सकता है, जो टीम को आगे लेकर चल सके और मुल्क के लिए फतवा समेट सके, उस बंदे को लाए, चाहे उसको जितनी तनख्वाह दे दे, जो पाकिस्तान की इज्जत बैरून मुल्क में या अपने मुल्क में पाकिस्तान की इज्जत को कायम रखे और इसके लिए फतवात हासिल करे, उसको तो मेरा ख्याल है नवाजा भी जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन जो सिर्फ तनकीद से बचने के लिए जिनको नौकरियां दी जाएं, मेरा ख्याल है ये बहुत गलत बात है। खुर्रम साहब, एक तरफ रोल मॉडल्स हैं कि हमारे पड़ोस में देखें उनकी क्रिकेट कहाँ, इवन के अफगानिस्तान ने अपनी क्रिकेट का स्टैंडर्ड हाई किया है, हमने देखा बांग्लादेश ने बड़ा काम किया है, हमने देखा शुरू में इंडिया ने फॉरेन कोचेस लगाए, उनके साथ अपने लोगों को लगाया, उसका फल अब वो देख रहे हैं। अभी हमने IPL पूरा देखा, PSL भी देखा, वहाँ से जो टैलेंट आ रहा है, हमारे 2 साल से PSL से टैलेंट नहीं आ रहा, क्लब क्रिकेट बंद हो गई, एसोसिएशनें बंद हो गई, ये जो इन्होंने 6 वो किए हैं, 192 प्लेयर हैं, मुझे ये बताएं 192 में 160-50 तो इनके अपने ही होते हैं, तो 40 लोगों से क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का आपको? खुर्रम, आप एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जाते हैं, क्या प्लेयरों से आपकी इंटरेक्शन, क्या कहते हैं प्लेयर? देखिए जी, इस स्ट्रेटजी के साथ तो बहुत मुश्किल है। देखिए हमारी जब भी कोई गवर्नमेंट आई है, असल में मसला ये है कि हमारा बोर्ड कभी भी नॉन पोलिटिसाइज नहीं हुआ, हमेशा पॉलिटिकल एफिलिएशन इसके ऊपर रही है, असर रहा है। अभी तो आपके PM ने तो बड़े दावे किए थे, तो दावे थे ना, कौन से मुल्क में जो है वो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट लगाता है, तो बताएं इसी बात का जो रोना है। हाँ। देखिए सारे खिलाड़ियों ने बेरोजगार कर दिए हैं, फिर हमारे इधर चलती है शॉर्ट टर्म प्लानिंग। ये प्लानिंग का लफ्ज आप इस्तेमाल करें, शॉर्ट टर्म चलती है, प्लानिंग तो यहाँ होती नहीं है, यानी ये शॉर्ट टर्म है। हाँ। यानी मेरे 2 साल है, मैं कोई कमा के भाग जाऊं, बाकी जो आएगा अल्लाह खैर करके पीछा देखेगा। यहाँ कभी 10 साल का आपने कोई प्लान इनके पास है, कोई रूट मैप? 1 साल का है,
6 महीने का भी नहीं है। अच्छा मुझे बताएं, जब अजहर अली को आपने कप्तान रखा हुआ था, मिसबाह को रोल दिया था, नहीं जब दिया था इतनी जल्दी क्यों उठा दिया उसे? यस, यही तो मसला है ना, यही तो मसला, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पर किसी लोग बता घर बैठा हुआ होता है आराम से, वो होता है जी आपका कैप्टन, वो घर में खबर देखता है यार मुझे तो फारग कर दिया गया है। इसकी एक मैं आपको मिसाल बताता हूँ। अजहर अली टीम से बाहर था, ठीक है, उसको डायरेक्ट लाया जी टीम के कप्तान। पाकिस्तान में या मतलब टीम का कप्तान होता है, मिसबाह को भी तो इसी तरह लाया, या घर होता है, उसकी भी तो लैटरिन निकली थी 2010 में, कप्तान बना देते। अगर ये ना होता कि स्कैंडल ना आता तो ये फिर मिसबाह भी ना आता। अच्छा आप समझते हैं ईमानदारी से कि एक बंदे ने लेवल 2 वो भी जल्दी में किया और उसको पाकिस्तान की टीम दे दी जाए? नहीं, मैं बिल्कुल समझता हूँ उसको पहले एक्सपीरियंस करना चाहिए, डोमेस्टिक में काम करें ना जी, पहले डोमेस्टिक में काम करना चाहिए ना, ठीक है। देखिए अब आपके सामने पिंडी की मिसाल है, सबी अजहर साहब हैं, हम बचपन में उनका नाम सुनते थे, क्वालिफाइड कोच हैं, उन्होंने खिलाड़ी तैयार भी किए हैं। आपके सामने सुहेल तनवीर है, कोई दुनिया की ऐसी लीग नहीं है वो नहीं खेलते, ठीक है। T20 में उन्होंने विकेट भी उनकी हैं, बहुत बड़े प्लेयर हैं, उन्होंने कुछ किया है, ठीक है। इन तरह के लोगों को ऊपर लेके आने में क्या इनको मसला है? इनको क्यों नहीं ऊपर लेके आते? जो बाहर से आता है उसी को रखना है भाई, बाहर से आता है उसके पासपोर्ट पे होता है ना बाहर से, तो फिर हम लोग तो अभी तक निकले ही नहीं उस गुलामी से, नहीं निकले ब्रिटिश रूल से बाहर। अब शोएब अख्तर शोर मचा रहा है, जगह जगह बैठ के पीट रहा है, वो कहता है यार मुझे दो 50 लाख, मैं काम करता हूँ, मुझे दो 50 लाख रुपया, क्या काम करेगा वो? मैं 4 अरब रुपया लेके आ जाऊंगा जी। कैसे? अच्छा 50 लाख देंगे तो 4 अरब की फंडिंग लेके आऊंगा, मैं टीम में 12 कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। तो उसमें से 50 लाख ले लो, ले आओ। मैं तो नहीं कह सकता, बोर्ड लेना जी उसको, बोर्ड कह देना, बोर्ड उसको। देखिए बाहर से आप गोरे लेके आते हैं, अब आप मुझे गोरे कहाँ हैं? जो ऑस्ट्रेलियन आपने कोच यहाँ पे लाया, जिन्होंने बारे मार भी खाई, अच्छा ठीक है, एक उधर बाहर जाके पूरी टीम को गैरत नहीं आई, उस बेचारे बॉब वुलमर को गैरत आई, वो मार गया गैरत से। इंजमाम मलाक साहब जब रोते रोते बाहर आ गए, जब आयरलैंड से हार के बाहर आ रहे थे 2007 में, इनमें गैरत ही नहीं रही। जब मतलब बेशरम हो जाता है ना, फिर इस तरह की हरकतें होते हैं। तो फिर आप अभी कहते हैं इस टीम से आपको बड़ी तवक्को? बिल्कुल तवक्को है, देखिए टीम से बड़ी तवक्को जरूर है। अच्छा कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो आप समझते हैं आपके ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं? पहले T20 पे बात कर लें, फिर टेस्ट पे आते हैं। देखिए T20 में आपने अभी उस्मान कादर को लेके आए, ठीक है, न्यूजीलैंड के विकेट जो हैं, आप समझते हैं उस्मान खेलेगा अगर शादाब फिट है तो? अब ये तो टीम मैनेजमेंट का फैसला है, लेकिन आप अपनी बात मैं ये समझता हूँ कि उस्मान कादर को खिलाना चाहिए, ठीक है। आपको याद होगा कि न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में जब हमारी टीम जाती थी तो मुश्ताक अहमद जो लेग स्पिनर थे बड़ा इफेक्टिव रहे हैं, ठीक है। शेन वॉर्न को आप देख लें, लेग स्पिनर उन विकेटों के ऊपर बड़ा इफेक्टिव रहता है, रिस्की है लेकिन आउट भी करता है, उसको खिलाना चाहिए, चांस देना चाहिए। उस्मान कादर जो है उनके लिए एक बेहतर है। फिर दूसरी बात है हैदर अली है, मुझे उससे बड़ी उम्मीदें हैं। फिर आपका जो है बाबर आजम है, वो तो कैप्टन है, ठीक है, लेकिन बाबर आजम को अब थोड़ा सा मैं समझता हूँ जितना पाकिस्तान के अंदर ना एक्सपेक्टेशन का लेवल बहुत हाई हो जाता है। अब तीनों फॉर्मेट का कैप्टन भी आपने बना दिया, चले विश गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, वो टीम को जिताएं, लीड करें, लेकिन बाकी खिलाड़ियों के ऊपर भी नजर रखनी चाहिए ना, बाकी भी आपके हैं। नहीं हारिस सोहेल है ना, हारिस सोहेल भी उन्होंने रखा हुआ है साथ। अब ये ना जिन फिर चिमड़ जाए फिर क्या करेंगे आप? ठीक है अब देखिए ना, मसला ये है, हारिस सोहेल ने एक इनिंग खेली पिंडी के अंदर, उसके बाद ना पता लगा जी बीमार हो गए हैं। हमारे खिलाड़ियों असल में नखरा बहुत ज्यादा है, क्या ये कांच के बने हुए हैं या टूट जाते हैं? कांच के नहीं बने हैं, मोम के बने हैं, मोम के बने पिघल जाते हैं, ठीक है। इनको देखें, मुकाबला आप करते हैं जहां खड़े होते हैं इंडिया के साथ, 100 रन बनाने के बाद भी आपने कभी पसीना नहीं देखा रोहित शर्मा के मुंह के ऊपर, ठीक है, कभी उसने इस तरह करके इशारा करके पानी नहीं मंगाया, ठीक है। यहाँ तो उनके नखरे ही संभाले नहीं जाते जी, अगर कभी 100 रन बन जाए तो फील्ड ही करने नहीं आते, थक जाते हैं, बड़ा आसान करते हैं। चिंगी करा देना उन्हें, ग्राउंड में चिंगी पे फिरते रह। टीम जो है, ठीक है, 12 खिलाड़ी ले जी, हमने बड़ा रंग लगाया हुआ है, आप पुरानी क्लिप्स निकाल के देख लें, एनके जी लगा लेते हैं रंग बिरंगी, ठीक है, बैठ जाते हैं जनाब यारी, हमने बड़ा रंग लगा दिया आप। ओ भाई, यू आर अ पेड सर्वेंट, यू हैव टू पे फॉर दैट, आपको पैसा मिलता है, यू हैव टू परफॉर्म, होना ये चाहिए। इनको कहा जाए, इनसे एक छोटी बांड हो, भाई आप जिस मैच में नाकस करदगी होगी आपसे पैसे काटे जाएंगे, फिर सारे सीधी हो जाएंगे, भूखे घरों से आते हैं, पैसा इनको मिलता है, नवाब बन जाते हैं जी। यही तो मसला है ना, पैसा बहुत आ गया है ना, कमर्शियलिज्म हो गया, कमर्शियलिज्म आ गया। तो आप ही लोग तो इन्हें सुपरस्टार बनाते हैं, दूसरी गेमों पे तवज्जो ही नहीं देते। भाई दूसरी गेमों में पैसा लेके आए ना सर, नहीं आप प्लेयरों को तो कम से कम, आप फुटबॉल की ये हालत है, बाकी गेम की छोड़, फुटबॉल पे आप आ जाएं, फुटबॉल की ये हालत है, खिलाड़ी को रुपया भी नहीं मिलता। आओ भाई, टमाटर तो केले खाओ, सेब खाओ और भागो। आईसीसी कह रहा हूँ, फीफा इतना पैसा दे खा गया ना, 10 करोड़ का फंड आया हुआ है, किधर गया जी? अभी तक वापस में लड़े पड़े हैं, वहां से बेइज्जती उन्होंने करा दी। चले किसी दिन फुटबॉल पे करेंगे प्रोग्राम। नकवी साहब मुझे ये बताएं कि जिस मुल्क में अब्दुल रज़ाक थे, अजहर महमूद थे और बड़े बड़े सईद अनवर थे,
बड़े बड़े ओपनर थे हमारे पास, आमिर सोहेल थे, इवन के मैं समझता हूँ इमरान नज़ीर भी बहुत अच्छा था। उसके बाद अब पिछले 10-15 साल, बल्कि आप ये समझे 20-25 साल से हम ओपनर्स ही नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, ऑलराउंडर पे तो बाद में आते हैं। पहले बताएं क्या वजह हो गई कि ओपनर्स ही गायब हो गए? बात ये है मोहसिन भाई, अगर आप कोई भी खिलाड़ी 1 या 2 मैचेस में कारकर्दगी नहीं दिखा सकते, ठीक है, अगर किसी खिलाड़ी को ये पता हो ना कि मैंने ये 2-3 सीरीज में रहना है, 6 महीने या साल मुझे नहीं हटाएंगे, वो कॉन्फिडेंट के साथ खेलेगा। ठीक है, जब पता हो कि एक मैच के बाद शायद मुझे खिलाएंगे नहीं, आपको तो पता होता है मैंने खेलना है, अच्छा, वो कारकर्दगी मुतासर होती है। आपने ओपनर की बात की है, तो ओपनर ही है ना इमामुल हक, क्या है वो? अब इमामुल हक जो है वो एक बंदा, अगर उसको पता है, बाकी देख लें, कभी शर्जील खान आता है, कभी फखर जमान आता है, कभी आबिद अली आ जाता है, ये खुद कभी बाबर आजम खुद ओपनिंग करने, पक्का ओपनिंग कर रहा है। अच्छा, बात ये है कि इसको आप जब मुस्तकिल बुनियादों पर इस बारे में फैसला नहीं न करेंगे, मैनेजमेंट नहीं करेगी, तो ये हमारी यही हालत रहेगी। एक बंदे को आप कम अज कम 3-4 सीरीज, यानी कि अगर यार वो देखें, इमरान फरद था, तौफीक उमर था, हाँ, ये सलमान बट था, इन लोगों को तो बड़ा लॉन्ग रन मिला था नकवी साहब, इनको मिला है तो इन्होंने कारकर्दगी दिखाई भी है। अब देखें ना, आपने सुलेमान बट का बताया, सलमान बट उसने इंडिया के खिलाफ किस तरह ओपनिंग सेंचुरियां की हैं, ये नहीं, ये तसलसल के साथ अगर खिलाते रहे ना, मतलब आप कहते हैं कि चांसेस सारों को ज्यादा देने चाहिए, ज्यादा देने चाहिए। अच्छा चलें, ये तो हो गया ओपनर। अभी आपके जो ओपनर गए हैं न्यूजीलैंड में, आपको पता है स्टेडियम तो होते नहीं है, ओपन होते हैं, तो आप समझते हैं ये आपके इनके ओपनर्स की टेक्निक ठीक है? आबिद अली, शान मसूद की 156 की एक इनिंग्स थी, उसके बाद वो फ्लैट हो गए पूरे इंग्लैंड टूर में, ये कर लेंगे कुछ? मैं शान मसूद से मुझे कोई तवक्कुआत नहीं। अच्छा, मैं नहीं समझता, कर जाए, वो हर खिलाड़ी की एक लक होती है। ठीक है, मुझे जो इस वक्त है ना, मुझे है भाई आबिद अली कुछ ना कुछ करेगा, इमामुल हक चलो जैसा भी है कुछ ना कुछ खड़ा एक दफा हो जाए ना, तो इमामुल हक खेलेगा, तो फिर आबिद अली और शान मसूद में से एक को बार बैठना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। अगर वो T20 में खुद बाबर आजम ओपनिंग करता है तो वो उसका सवाब दीद होगा कि भाई इसको दोनों को रखना है या नहीं रखना, एक को। अब अगर वो खुद करता है तो फिर इमामुल हक के साथ शान मसूद और आबिद अली दोनों का चांस जाता है। अब आगे जो है ये कप्तान का और मैनेजमेंट का फैसला होगा कि इसको कैसे ले सकते हैं, क्योंकि T20 में तो ये होगा और टेस्ट में जो है वो उससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ होगा। जाहिर बात है, टेस्ट के लिए ओपनर जो स्पेशलिस्ट ओपनर होंगे वो उन्हीं पे यानी इक्तफा करेंगे। आपकी टीम जो है, आप समझते हैं असद शफीक के ना जाने से मिडिल ऑर्डर फ्रेजाइल हो गया? बिल्कुल जी, मैं इस बात से आपसे 100% मुतफिक हूँ कि असद शफीक को टीम में शामिल होना चाहिए था, क्योंकि अभी जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में उसने सेंचुरी बनाई है, वो विकेट पे खड़ा होना जानता है। ठीक है, बॉल को जहाँ पे टाइम गुजारना हो या खड़ा होना हो वो करता है। और राउंडर्स का क्या हो गया हमारे मुल्क में? अब्दुल रज़ाक के बाद आपने आमिर यामीन को ट्राई किया, आपने हुसैन तलत को ट्राई किया, आपने फ़हीम अशरफ को ट्राई किया, आपने बहुत सारी ट्राइयाँ की, लेकिन आपने कभी भी कोशिश ही नहीं की कि अब्दुल रज़ाक और अज़हर महमूद का जेन्युइन जो है मुतबादिल लाएं। क्यों? क्या नहीं है मुल्क में? टैलेंट ख़त्म हो गया? बिल्कुल टैलेंट है हमारे यहाँ, टैलेंट की कोई कमी नहीं। पिंडी इस्लामाबाद दूर पड़ता है लाहौर से, ऑलराउंडर जो हैं मौजूद हैं, लेकिन बात वही आ जाती है कि इनको पॉलिश कौन करे। ऑलराउंडर को अगर ऑलराउंडर कोई पॉलिश करेगा तब भी वो सामने आएंगे। साहब ये वही प्लेयर हैं जो डोमेस्टिक में रनों के ढेर बनाते हैं, विकेटें लेते हैं, लेकिन जो ही ये नेशनल टीम में जाते हैं ये फुस हो जाते हैं। इसका मतलब है आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ठीक है, जो पीसीबी के अंदर लोग हैं वो ठीक नहीं है, जो कोचेज वोचेज हैं। मैं बात वही कर रहा हूँ कि कोचेस जो हमें स्पेशल जो जिसका जो जॉब है, अब पीछे इन्होंने अब्दुल रज़ाक को ऑलराउंडर कोच रखा था, वो मैं समझता था ठीक है, फैसला इनका ठीक है पीसीबी का। अब वो पता नहीं वो अब दोबारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा, हमें नहीं पता। वो तो केपी के साथ लगाया था अच्छा, कोच। अब बात ये है कि एक ऑलराउंडिंग कोच होना चाहिए ताकि वो अपने खिलाड़ियों को जो वो खेलता रहा है उसको पॉलिश करे।
उनको सामने लाए, उनकी जो गलतियां खामियां हैं उनको दूर करे। राइट मैन टू राइट जॉब, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। हाँ, इसके बगैर कोई नहीं मसला हल ठीक होगा। हो गया। ऑलराउंडर्स कहाँ चले गए खुर्रम साहब? क्या पिंडी इस्लामाबाद में ऑलराउंडर्स नहीं है? जिशान मलिक को आपने खेलते देखा है, बड़ा अच्छा बैट्समैन है, कोई शक नहीं है, समझते हैं इसको चांस मिलेगा। और जो पिंडी इस्लामाबाद में 2-3 ऑलराउंडर्स बड़े अच्छे थे, मैंने देखा। अली इमरान अच्छा खेल लड़का है। तो ये कहाँ चले जाते हैं सारे? और वो डेब्यू करते हैं और डेब्यू पे 100 मार जाते हैं। मर्जिंग एशिया कप में इंग्लैंड लायंस के खिलाफ वो वुड को इतने लंबे लंबे छक्के मारते हैं। देखिए, आप अगर डिजास्टर की बात करें तो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है फैजान रियाज। अभी उसने कल उसको चांस क्यों नहीं दे रहे? देखिए, कम से कम उसको और कोई चांस नहीं देते। आप उसको ए टीम में तो रखे ना। ए टीम में जो आपने रखे हुए इतने खिलाड़ी, शाहीन जो गई है आपकी, यस शाहीन, उसमें उसको चांस दें। देखिए, बात ये है, पहले इनका पैमाना सेट करना चाहिए कि इनका पैमाना कौन सा है। आपने फर्स्ट क्लास से खिलाड़ी लेना है या फ्रेंचाइज क्रिकेट से खिलाड़ी लेने हैं? आजकल पाकिस्तान का जो पैमाना है ना सिलेक्शन का, वो PSL है आजकल या पिछले 4-5 पिछले 4-5 जब से PSL आई है। वहाँ जो खेल रहा है जनाब अली, उसको उठाओ डायरेक्ट टीम में ले लो जी। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो फर्स्ट क्लास नहीं खेले, ठीक है, PSL के थ्रू आ गए हैं। आपका हारिस रऊफ है, थोड़ा सा फर्स्ट क्लास है उसका, वो तो अब खेला है, पहले क्या था? कुछ भी नहीं था, ठीक है। इंडिया की आपने बात की, देखिए इंडिया में उनका राहुल द्रविड़ बहुत बड़ा खिलाड़ी था दुनिया का, उसको उन्होंने नीचे लगाया, उसके असरात आप देख लेना। उनके पास तो इतनी लंबी लिस्ट है कि टीम सेलेक्ट करने में मसला पड़ जाता है। हर मैच में कोई ना कोई खिलाड़ी उनका सेंचुरी करता है जी, वही पिच होती है। हमारे खिलाड़ी को क्या तकलीफ है? मुकाबला करना चाहते हैं इंडिया के साथ, भाई परफॉर्म करो ना, ठीक है। हमारे पास भी टैलेंट बहुत है, लेकिन यहाँ पर खिलाड़ी नीचे से ऊपर पहुँच जाए, आगे जो मैनेजमेंट है वहाँ पर फिर अकरबा परवरी है, नेपोटिज्म है, ठीक है। इमाम उल हक बाहर नहीं होता, वरना इमाम उल हक ने जो हरकत और सकनात की हुई हैं, जो उसके ऊपर केस बना, वो तो वैसा इमेज, उसको तो लाइफ टाइम बैन होना चाहिए। कौन करेगा लाइफ टाइम बैन यहाँ? जरी बात है, मामू जिसका चीफ सेलेक्टर होगा वो किधर जाएगा? चाचा। अभी आपने शान मसूद की बात की, ठीक है, परफॉर्मेंस नहीं भी थी, उसको टीम में रखा गया। देखिए, वो उसका वालिद जो है वो बैंक का बहुत बड़े अहदेदार है, उसकी वालदा जो है वो वफाकी सेक्रेटरी है, वो पैदा कुवैत में हुआ है, लंदन के महंगे स्कूल में पढ़ा है, वो ही नहीं खेलेगा। ये क्राइटेरिया पाकिस्तान। अच्छा, मतलब है लंदन में पढ़ना चाहिए बस। यहाँ पे जो है वो सिर्फ अब तो डोमेस्टिक भी बंद होगी। अच्छा जी, पावर 99 का जैसे आपको पता है नाजरीन और हाजरीन के ये प्लेटफॉर्म ही वही है कि जो आवाज़ बनता है आपकी, और हमारा काम है लोगों को जगाना, सोएमों को। ये तो हो गई क्रिकेट पे बात, अभी तो टूर शुरू होना है, फिर इस पे बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे। नकवी साहब, जो मेन इदारा है, देखिए आपने सारी उम्र गुजार दी इस्लामाबाद में, खेलों का जो हम देखते आए हैं कुछ सालों से, हमने भी थोड़ा बहुत कवर किया। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जिसका नाम है, उसका काम था खेलों की एक बाप का किरदार अदा करना। 3 साल हो गए हैं, ना यहाँ कोई डायरेक्टर जनरल लगता है, ना यहाँ कोई बंदा आता है, तबाह बर्बाद बंद होके रह गया। लगता ही नहीं है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो स्पोर्ट्स के लिए बना था। हुसैन भाई, पिछले प्रोग्राम में भी मैंने इस हवाले से बात की थी। जब स्पोर्ट्स बोर्ड की मौजूदा हालात में इसकी हालत देखता हूँ ना, यकीन करें दिल जो है खून के आंसू होता है। एक खेलों का इदारा बिल्कुल तबाही से 2-4 है, कोई मुस्तकिल डीजी नहीं लग रहा। 2.5-3 साल हो गए हैं। कैंप्स लगते हैं, कैंप कोई नहीं लग रहे। पहले तो चलो बहाना था कोरोना का, अब आपको पता है कि आगे जो सैफ गेम्स हैं वो पाकिस्तान वो उसके लिए पैसों के लिए तो बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं। अब जनाब जी वो उसके लिए इन्होंने आरिफ हसन के साथ भी सिटिंग शुरू कर दी है। पहले आरिफ हसन बुरा था, अब अच्छा हो गया। लेकिन बात वही है कि इनको एक बंदा मुस्तकिल नहीं मिल रहा जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का इंचार्ज बने। सितंबर में होने वाले पाकिस्तान कैमा कमेटी के इजलास में इन्होंने कहा था कि 2 माह के अंदर हम बाहर से कोई बंदा जो स्पोर्ट्स के मुतलका होगा उसको मुस्तकिल डीजी लगाएंगे। अब 2 माह से ऊपर हो गया है। इस वक्त बिल्कुल खाली मीटिंगें होती हैं ना बस, और सारे इजलास जो हैं वो उधर किए जाते हैं आईपीसी मिनिस्ट्री में। स्पोर्ट्स बोर्ड तो बस वैसे ही रह गया बिलें शिलें भरने के लिए, और इतने लंबे लंबे बिल आ रहे हैं जब वहाँ पे बंदा कोई नहीं। बिल कैसे इतने बड़े बड़े आ रहे हैं? और ये जो इतना लंबा चौड़ा करोड़ों के ठेके दिए गए थे उसके ऊपर कौन आके देखेगा स्पोर्ट? यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहिए था कि अंदर की रोडों को ठीक करना चाहिए था नकवी साहब? बात ये है, ये जो पैसा लगाए ना रोड्स पे, जी, ये खेलों की बहाली पे लगना चाहिए जी।
अब ये जो मैंने इस पे स्टोरी की थी रोशन खान सुकाश कम्प्लेक्स, जी। उसकी जो हालत थी यकीन करें भूत बंगला लग रहा था। मैंने स्टोरी की, फिर इन्होंने नोटिस भी लिया, इन्होंने कहा कि उसको चेक करें। अब उसके फर्श टूटे हुए, उसकी छत टूटी हुई, शीशे टूटे हुए, एसी खराब, बिल्कुल ही ख़त्म। अब पाकिस्तान सुकाश फेडरेशन ने कहा कि अगर ये सुकाश कोर्ट हमें दे देना, हम इसको डेवलप करके इनको देते हैं, सिर्फ कभी कभी जब हमारे मैच हो हमें खेलने के लिए दे, बाकी स्पोर्ट्स बोर्ड यूज़ करें। ये हम क्यों दें, अपना देखें। अब जब उनके अपने जो पाकिस्तान सुकाश फेडरेशन के कोर्ट्स हैं उन्होंने उसको अपग्रेड करना शुरू किया है, तो उन्होंने कहा कि हमें अपने बच्चों की तरबियत के लिए वो कोर्ट दें। और सुकाश फेडरेशन ने एक हाल को अपग्रेड किया है वहाँ अपने ज़ाती खर्च पे, 1 रुपया स्पोर्ट्स बोर्ड का खर्च नहीं हुआ। पैसे तो उन्होंने देने ही और नहीं ना। यकीन करें मैंने जब वो देखा है ना, तो मैं पिछली जो जाकर तस्वीरें बनाई थी, मैंने कहा यार ये तो वो चीज़ नहीं है। अब मैंने उनके ऑफिसर से भी बात की, मैंने कहा आप कहते हैं कि जी उनको क्यों दें, वो अपना ठीक करें। मैंने कहा ये भूत बंगला था, अब इसकी हालत देखें, आपको शर्म आनी चाहिए। लेकिन वहाँ कैसे आएगी शर्म? खुर्रम साहब 3 साल हो गए हैं लियाकत जिम्नेजियम बंद पड़ा हुआ है। ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का ये हालत है कि यहाँ पे एक मशीन चोरी हो जाती है, सारे निचले अमले को जो है ना वो रोज़ हाजिरियाँ उनकी लगवाई जाती हैं, इंक्वायरियाँ, और उनके रोज़ इंक्वायरियाँ हो रही हैं। ये इसी लियाकत जिम्नेजियम से करोड़ों रुपए ये कमा सकते थे स्पोर्ट्स बोर्ड वाले, लेकिन उस पर कोई तवज्जो नहीं। टाटन ट्रैक तबाह बर्बाद हो गया, जिना स्टेडियम, उस पर कोई तवज्जो नहीं। जब से आगा अमजदुल्ला जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल फैसिलिटीज़ थे वो गए, तब से कोई पुरसाने हाल नहीं है। वो देखें आप जंगल की तरह वो पेश करता है। डॉक्टर वकार को 2 साल हो गए मेडिकल सेंटर से रिटायर हुए हुए। डॉक्टर मनान साहब गए, जो आपको पता है कितना अच्छा फिजियो का काम वो करते थे, उनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं, कोई टाइम चेक नहीं, कोई कुछ नहीं। वहाँ पे जो एक एडमिनिस्ट्रेशन के डिप्टी डायरेक्टर जनरल साहब हैं वो अपनी पसंद के मनपसंद, सिर्फ एक दूसरे की लेग पुलिंग हो रही है। कौन इस स्पोर्ट्स बोर्ड को, और आपने अभी साउथ एशियन गेम्स करानी है, साउथ एशियन गेम्स कैसे होंगी इन हालात में? वो नसीर बुंदा स्टेडियम कितने साल से उसका बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं, क्यों? देखिए जी, सबसे पहली बात तो यह है कि जब मिनिस्टर साहब आई जी तो मेरी उनसे मीटिंग हुई, 2-3 दफ़ा बाद में बात हुई। उन्होंने कहा था कि 2 महीने के अंदर अंदर स्पोर्ट्स बोर्ड का हम डीजी लगा देंगे। कौन से 2 महीने? वो 2.5 साल गुजर गए, अच्छा। वो नहीं लगा जी। ठीक है। वो उनका आना और मकसद के लिए था, वो अपने मकसद वो हल कर रहे हैं। फिर उनको हमने जब उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मीडिया से उनका इंटरेक्शन हुआ, तो मैंने ही उनसे सवाल किया था कि मेन गेट जो है ये स्पोर्ट्स बोर्ड का बाहर कम्प्लेक्स का ये बंद है, लोगों को मुश्किलात हैं। वो कहती है अभी मैं ऑर्डर करती हूँ, 2.5 साल हो गए हैं, एक गेट इनसे 2.5 साल हो गए हैं, गेट इनसे नहीं खुल सका। तो आप बात करें लियाकत जिम्नेजियम की, देखें ये इनको मुफ्त में मिल गया है, कोरिया वालों ने इनको बना के दे दिया, चाइना वालों ने इनको बना के दे दिया। पिछला डीजी आया, उसने सीलिंग के नाम पर करोड़ रुपए की करप्शन करके वो खा गया, खा तो मिनिस्टर गया, लेकिन वो उसको आगे कर दिया जनाब, वो दोनों की अब इंक्वायरी दोबारा खुल गई है। लिहाजा ये यहाँ पर प्राइवेट लोग आए हुए हैं, घुसे हुए हैं, जहाँ पर आपने स्टपनियों से काम चलाया हुआ है, प्रॉपर टायर लगाए ना जी, कब तक आप गाड़ी को स्टपनियों पे चलाएंगे? डीजी अगर रखें 2.5 साल हो गए हैं, डीजी रखने में आपको क्या तकलीफ है? कोई भी डीजी लगा ही नहीं रहे। ऐसा मसला नहीं है कि ये नहीं लगाना लग सकता, ये लगाना ही नहीं चाहते। फिर उसके अलावा इतना बड़ा इसका एरिया है, कुछ इसकी ज़मीन जो है वो गार्डन कंट्री क्लब वाले खा गए हैं, इस तरह बाकी और लोग खा लेंगे। स्क्वाश की शाह साहब ने बात की, स्क्वाश तो आपका इनको मानता ही नहीं है, वो एयरफोर्स के पास है, ना उनके काम में कोई मुदाखलत कर सकता है, ना ये उनको कोई दबा सकता है। वो तो ऑटोनमस बॉडी होगी, उसको साइड पे कर दें। बाकी आपका जो आपने बात की ट्रैक की, तो कितनी दफ़ा स्टोरीज भी की, यहाँ पर जो पहले स्क्रैप पड़ा हुआ था लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का, वो पेच के खा गए हैं। तो आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं? ये तो करप्शन का गढ़ है, इनको मुफ्त की तनख्वाहें मिल रही हैं जनाब अली, कोई पूछने वाला ही नहीं है। इनका काम है यहाँ पर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ को बढ़ाना, कोई तो काम करे ना। मुझे बताएं 2 साल में इन्होंने क्या स्पोर्ट्स के लिए कोई एक काम बताएं जो क्या, सिवाय ये कि चेक्स मुख्तलिफ उसमें बुलवाते हैं, और कोरोना के दौरान भाई आप एक ही दफ़ा उनके घरों में चेक भेज दें। तस्वीरी सेशन होते हैं यहाँ, टोटल तस्वीरी सेशन होता है जी, ये फोटो सेशन हो रहे हैं, 2-2 करके ग्रुप बनाए जा रहे हैं, हमने ये कर दिया जी, इसको ये पैसे दे दिए, उसको ये पैसे दे दिए। अच्छा, वो क्या पैमाना है खुर्रम साहब जिसकी बुनियाद पे इन्होंने
कुछ फेडरेशनों को दिए, लेकिन कई फेडरेशन जैसे 10 पिन बॉलिंग फेडरेशन है, हमने देखा कितना काम करता है जाजुर रहमान वगैरह, उनको इन्होंने पूछा ही नहीं। उन फेडरेशनों को जिन्होंने काम किया है उनको ये पूछते नहीं। लेकिन ये 38 फेडरेशन ये कहते हैं हमारे पास रजिस्टर्ड है 39 सॉरी, तो उनमें से 5-6 के अलावा किसको पैसे देते हैं ये कहते हैं 25 लाख फलां को दे दिया, 25 लाख फलां को दे दिया, हमने इसकी पूरी स्टोरी छाप दी। ये कहते हैं जी हमने बैडमिंटन वाले को पैसे दिए, उन्होंने लगाए नहीं है, वो कहते हैं हमें टका एक नहीं मिला। बात ये है अब उनकी आवाज़ जो है अब हम लोग उठाएं, वो खुद भी तो बोले ना। खुद लोग आते हैं मिनिस्टर से मिलते हैं, चाय बिस्कुट खाते हैं, खुश होकर घर चले जाते हैं। बिस्कुट मिलते हैं वैसे, चाय बिस्कुट इतना पैसा है इनके पास, खिला ही देते हैं उनको करप्शन करके। इसका हल क्या है वैसे खुर्रम साहब आपके नज़दीक, क्या होना चाहिए? देखें ये एक ऑटोनमस बॉडी थी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, जो भी है डॉक्टर अख्तर नवाज गंजेरे के दौर में हमने एक्टिविटीज़ भी देखी। देखिए करप्शन है नहीं है ये तो गवर्नमेंट का काम है ना देखना। हमारा एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारा काम है चीज़ों को बताना, हमारा काम, हम कोई जज थोड़ी हैं कि डंडा लेके लोगों के पीछे। भाई उसके दौर में काम भी हुआ, फंड्स भी लोगों को मिले, कैंप्स भी लगते थे। अब तो ये इदारा बिल्कुल वीरान हो चुका है। देखिए इनको बहाना मिल गया कोविड-19 का। अब जो इनकी जितनी भी नेग्लिजेंसी है उसको ये कवर कर लेते हैं जी, वो जी कोरोना था इसलिए हमने कुछ किया नहीं है। ये कोरोना का उनको बहाना मिल गया है। 2.25 साल में इन्होंने कुछ भी नहीं किया, कोई एक्टिविटी इन्होंने नहीं की, 0 रुपये का काम नहीं किया, गरीब बंदों को बस तंग किया है। वहाँ पर मलक इम्तियाज साहब थे, बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, उनकी रिटायरमेंट के बाद एक बंदा नहीं लगाया उन्होंने। हमने काम चल रहा है ना उनका, काम चल रहा है उनका। असल वजह ये है यहाँ पर बस काम चलाओ, बंदा नहीं लगाना। नकवी साहब ये देखें आपने साउथ एशियन गेम्स करानी है, वो मजाक नहीं होता। आपने पहले भी 2 गेम्स यहाँ कराई हैं, आपने देखा कवर किया आप लोगों ने। तो क्या समझते हैं कि इस तरह, एक तो आपके पास पूरे पाकिस्तान में एक भी इंडोर जिम नहीं है जैसे पूरी दुनिया में होते हैं, और जब आप बाहर जाते हैं, जब आपके एथलीट्स इंडोर में भागते हैं उसकी टेक्निक ही डिफरेंट है। तो आप वहाँ भी फिर भी इन हालात के बावजूद आप जाते हैं, आप मेडल्स जीतते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनकी रिकग्निशन नहीं होती। और क्रिकेट को आप करोड़ों रुपए, प्लॉट्स और हर चीज़, और यहाँ जो दूसरे प्लेयर्स हैं, एथलीट्स हैं और सबसे बड़ी बात है देखिए नकवी साहब, प्लेयर्स तो परफॉर्म करता है लेकिन उन प्लेयर्स को कोई बनाता तो है ना, उन कोचेस को कोई पूछता ही नहीं। क्यों? बात ये है कि जो अभी आपने बात की कि उनको पैसे दे दिए गए बुला कर, एक इन्होंने पॉलिसी के तहत रखा हुआ है भाई इतने जो 10 लाख है, 5 लाख है, 2.5 लाख है, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जो इंटरनेशनल इवेंट में लाएंगे। ठीक है। अब उसके साथ कोचेस के लिए भी होने चाहिए, बिल्कुल, जो उनको तैयार करता है, उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है। तो आप बिल्कुल उनका अगर हक नहीं देंगे तो वो उनको उस तरीके से तैयार नहीं कर सकते। ठीक हो गया। ले जी नाजरीन, पावर 99 पे ये था स्पोर्ट्स मॉर्टम। नासिर अब्बास नकवी साहब थे, खुर्रम शहजाद अवान साहब थे। हमारा मकसद कहीं भी तनकीद नहीं होता, हमारा मकसद होता है कि चीज़ों को बताना और हुकाम बाला को इन पे एक्शन लेना चाहिए। जैसे पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, प्राइम मिनिस्टर एक खुद वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान थे, उन्हें पता है खेलों का क्या होना चाहिए, बच्चों के साथ क्या हो रहा है, क्या हालात हैं, ये सारा हमारा काम था हाईलाइट करना। अब ये हुकाम बाला की जिम्मेदारी है कि चीज़ों को ठीक करें। मोहसिन अली और स्पोर्ट्स मॉर्टम की टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर किसी नए सब्जेक्ट के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।